चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मौलाना साहेब मेरा माथा नहीं छोड़ता। अलग है, पढ़ोगे तब ना। कल शबे बारात में फातिहा करने के लायक नहीं बचे घर में जी, था हिलाएगी। आओ जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया है। पढ़ेगी बराबर तब ना भाई। 15 दिन, 2 महीना, 5 महीना तो 9-10 महीना में निकालेगी। एगो बहू पूछे तो हाँ बहू, बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, वो पढ़ेगी। और खुदा न करे अगर सास के जा ले, सुबह सुबह कुरान खोल ले, अपनी जबान से बोल दे रहमान और रहीम कहेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। हाय हाय, पढ़ोगे तब ना। यहाँ तो बेटा बेचने वालों तो नबी मन, शर्म नहीं आती? जलसे में आके खाते नहीं शर्म आती? लड़का लोग, कमेटी के लोग, नौजवान, छोटे बड़े बूढ़े बच्चे इस मोहल्ले कुटुंब घर में आके सोए हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं। सब लोगों के घर में खर्चा हो रहा, घर रौनक है, पूरा मोहल्ला बुकनूर बना हुआ है। या मुझे सरकार के नाम का जो जलसा है, जो मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस है, इसी की ये बरकत है। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अब बेटा कह रहे हैं जो मुझसे छोटा है, बड़ा है वो चचा है, उससे बड़ा है वो दादा है, उससे बड़ा है वो कोई नहीं है। वो कोई नहीं। अभी लेंगे बेटा, अभी जो लोगों ने बहुत कहा है हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, हम बोले हैं सब पर बोल देंगे, लेकिन सुबह लोग हम पर बोलेगा। और साला गजब बोला झारखंडी, साला हम हैं मौलाना, सुबह कहेगा साला। साला गजब बोला। झारखंडी को जल्दी देते ना, 1 घंटा पहले बोलवाते ना, साला गजब बोल रहा था, हम मौलाना गजब बोल रहे, सुबह साला कहेगा। माशाल्लाह, थोड़ी देर सुनिए और झूम जाइए। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, 1-2 खुराक आपको भी दे देंगे ताकि काम आएगा। आप फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती हैं, कोशिश करना कनीज़े फातिमा बनना। और जब बच्चों को दूध पिलाना, माथा कभी खुला मत रखना, टीवी देख के मत पिलाना, सीरियल देख के मत पिलाना, मोबाइल देख के मत पिलाना। अपने सर पे, माथे पे दोपट्टा, ओढ़नी, चादर, 2 उड़ीसा। 1 बोतल पानी में कहा होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर चापाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, चापाकल में पड़े रहो। एक उठोगे दूसरा बैठो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पीने। आज पढ़िए कुछ नहीं, और चुगली करने दीजिए, एकदम दरवाजे में चुगली बोरा लेके बैठा है। अजीब हाल है। पर्दा को एक कपड़ा है, 12 पेवन लगा के वो नमाज पढ़ती थी, अली से शिकायत ना करती। फातिमा ज़हरा पेशानी जमीन पे रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अज़ान दे देता। फातिमा ज़हरा के आंख में आंसू आता। कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह। टीवी देख के सो रही है, LCD 22 इंची कलर देख के सोए। बेटा बच्चा बाबू पेट में, 6 महीना का बच्चा पेट में, 8 महीना का पेट में, माँ 1.5 घंटा सीरियल मोबाइल देखे, वो बेटा गुलाम गौस नहीं पैदा होगा, गुलाम PUBG पैदा होगा, गुलाम हुसैन नहीं पैदा होगा, गुलाम बोतल पैदा होगा, गुलाम अली नहीं पैदा होगा, गुलाम चाइना कटिंग, गुलाम डीजे बाजा पैदा होगा। सोशल मीडिया में नहीं देखते कितनी लड़कियां घर छोड़ के चली करेगा। कई बेटी गलत, रोकना बेटियों को, वरना खानदान बर्बाद। का किसी लड़की के मोबाइल में खाली आई लव यू लिख देता है व्हाट्सएप में, अब लड़की माथा खराब।
नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे वरना जान दे देंगे। वाह अरे प्यार। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू टू लिख दिया, जहर खा लेंगे, माथा खराब है, फांसी ले लेंगे। अरे ऐसे प्यार में बम पटक दो जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, और जो बेटी बेटा माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करे वो कभी जन्नत नहीं जा सकता। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा। बेशक बेशक। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के कदम के नीचे क्या है? और बाप यार सास ससुर के कदम के नीचे। एक जगह कटिहार में ये लड़का बोला, झारखंडी बाबा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, ये तो जानते हैं, बाप जन्नत का दरवाजा है ये मानते हैं, और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, फट से बैठ गया। बोल हजरत ये सब दिया है? कल ये फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। नहीं देखते हजरत, कसम खुदा की लड़का वजन कीजिए एक तरफ 32 किलो 35 किलो, दाम 3.5 लाख। अब उसको किलो किलो कीजिए, किसे रुपया किलो बनता है। अब पैसा ले करके बेटी बाप को डेट बांध देगा, और इमाम साहब से चाहे मास्टर साहब से चाहे गांव के सरपंच से मुखिया से प्रधान से लिखवा लेगा, लिखिए समधी जी तैयार रहना, 7 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 23 गो मताल रहेगा। 1.5 घंटा डीजे बजाएंगे, फिर पड़ाका जाके फोड़ेंगे, फिर घर में सब मिलके घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। निकाह है या नहीं, शादी हुई नहीं, कोई मतलब नहीं, सब भाग गया। सुन्नते मुस्तफा में डीजे, अरे नबी के सुन्नत अदा करने गए हो, बम पड़ाका पिस्तौल लेके गए हो, ये समधी है या आतंकवादी है? शर्म नहीं आती? पड़ाका लेके जाते हो। अगर पड़ाका फोड़ना सबाब होता तो हम लोग मना करते, उल्टा हम ही लोग फोड़ते। जब फातिया हम करते, जनाजा हम पढ़ाते, निकाह हम पढ़ाते, ईद बकरीद में जाके ईदगाह में हम पढ़ाएं, जुमा हम पढ़ाएं, जब सब काम हम ही लोग करते तो शादी में पड़ाका आपको फोड़ने क्यों देते? जी हक है। जब सवाब है तो इमाम साहब को झोला पकड़ा देते, हजरत ये केक को निकालिएगा, फूंक फूंक के फेंकिएगा, ताकि डबल सवाब। तौबा करो तौबा, ये पड़ाका डीजे बंद करो। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो हम लोग 10 टकवा 5 टकवा नहीं फोड़ते। हम लोग मौलाना इमाम हैं, हम लोग बम लेके जाते, एक बम मारते पूरा गांव चौरस, सीधे जन्नत। नैना माटी ले जाते, समधी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत घुस। तौबा करो तौबा, ये पड़ाका डीजे बंद करो। उन बेटों को पढ़ा दो जो शादी में खर्चा करते, वो मकतब में पढ़ाई में खर्चा करो, ताकि तेरा बेटा गलियों में चलेगा, दुनिया कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। बेशक हक है। आप लोग थके हैं का? नहीं थके, मैं भी नहीं थका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, सरजमीने छगलिया, सरजमीने छगलिया, झारखंडी बाबा, झारखंडी बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा आप लोग अपने से बैठे हैं या कोई बैठा दिया है?
नारे तकबीर, अल्लाह। अजीब हाल है भाई। सुन्नी हो टनाटन हो, हम लोग हलवा वाले हैं, हम लोग फातिया वाले हैं, हम लोग मुर्गा वाले हैं, हम लोग झंडा वाले हैं, हम लोग गौस वाले हैं, हम लोग खाजा वाले हैं, हम लोग बिरयानी वाले, हम लोग जर्दा वाले। अभी एक जगह बोला, हाँ झारखंडी बाबा, आप लोग जो शबे बारात में हलवा जो पकाते हैं, वो हलवा कौन किताब में लिखा हुआ है? हम बोले हजरत बाबा वो मत पूछो हलवा कौन किताब में है, बल कोनो किताब में तो होगा। हम बोले हलवा किताब में नहीं रहता, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले कड़ाही में ढक के रखते। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए। बोले हजरत हम लोग खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। हलवा खोज, बेशक बेशक, खत्म खत्म मार्केट में आदमी है। सोच के देखिए, हलवा पकाए हम, खर्चा हो मेरा, चौड़ा गरी किशमिश खरीद के लाए हम, और किताब में खोजे वो लोग। अजीब बात। बोले हम लोग हलवा नहीं पकाते हैं। बोले हलवा सब हजम नहीं कर पाएगा, तुम लोग हलवा मत खाओ, मक्के का दर्रा घाप बना लो और दर्रे खा के रहो, लड़ो मत, पढ़ो। मुझे हलवा मुबारक हो, तुम्हें दर्रा मुबारक हो, लेकिन लड़ते क्यों हो? पढ़ो। हमको हलवा हजम होता है, हम खाते हैं, अब हम खाएं और किताब में वो लोग खोजे, कितना खत्म। इसलिए लड़ो मत। हजरत झंडा रबीउल अव्वल में लगाते हैं हम, अभी रबीउल अव्वल आएगा, झंडा लगाएंगे हम, किताब में खोजेगा वो लोग। झंडा कौन किताब में है? ये सुन्नी बरेली शिर्क बिदअत करता है। झंडा कौन किताब में लिखा है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बल हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। करीब मत नो वरनो तुमको भी। तो झंडा से मत लड़ो, हलवा से मत लड़ो, मत पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने आप को बचाओ, ईमान बचाओ, अकीदा बचाओ, शरीयत बचाओ, दीन बचाओ, औलाद बचाओ, ईमान बचाओ, ताकि जब बचा रहेगा कल मैदान महशर होंगे, आका हाजिर होंगे, तुम गुनहगार बन के जाओगे, सरकार तुम्हें दामन में छुपा ले। जी बेशक। ये कमेटी वाले कहाँ गए जो ये लोग बैठ के जो नारा लगा रहा था, और ताहिर रोमपुरी को जो वो लोग कहाँ गए? भैया होता है, कमेटी के लोग यहाँ आके बैठे थे, दे भी रहा था और नारा लगा रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं? अरे भैया वो नाच पढ़ रहे थे, हम लोग तकरीर करते हैं। तासिफ भाई क्या करते हैं, नकीब भाई क्या करते हैं? अजीब बात है, जब सुनना है तो सबका बैठ के सुनिए, सब में नारा लगाइए, नहीं है आपको तो मुझसे 10-20 रुपया ले आके बैठो। माशाल्लाह कितना सुंदर लगता है। आइए आइए सब आइए सब आइए। लगता है मुहला नक्शा बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन पॉकेट में पैसे खत्म हो। माशाल्लाह देखा, बैठ जा, बड़ा 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 है, कैसा नौजवान है जिसकी शादी नहीं हुई है, आज जलसे के सदके में उसकी शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तलाश करना तो सुपर स्टार मत खोजना। झोपड़ी में अगर कोई बेटी गरीब की मिल जाए और कनीज़े फातिमा मिल जाए, शुक्रिया अदा करना और उसी बेटी को घर की दुल्हन बना लेना। तुम बाहर से मजदूरी करके आओगे, वो बीवी बन के घर में रहेगी, तुम अंदर घुसोगे, बीवी सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ऐसी बीवी लाओ जो तुमको सलाम करे। इतने लोग बैठे हो, शब बारात के चांद से लेके अब तक, कल इबादत की रात थी, किसी की बीवी ने सलाम की है? नहीं। जुम्मा पढ़ के जाते हो तब करती है, नहीं। काम करके आते हो तब सलाम करती है, नहीं। जब कहीं मार्केट से आते हो सलाम करती है। ये लोग साल में एक ही दिन सलाम करेगी, सिर्फ ईद में HD सलाम 5G। ईद में 5G सलाम, एकदम शोहर सब ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के आएगा, एकदम बीवी बहू सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ईद में देखिएगा
सलाम 12 महीना में कभी नहीं करेगी, लेकिन ईद में नया नया पहन करके अंदर बाहर। तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला हाँ तुम्हारा बाबा आ रहा है। अपना बेटा से पूछेगा, हाँ बेटा तुम्हारा बाबा ईदगाह से आ रहा है? बोला हाँ माँ आ रहा है। बोला आज तेरा बाप को नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ेंगे बेटा, आज सलाम करेंगे, आज ईद है, साल भर के जीद है। ठीक शोहर दरवाजे में आया, एकदम बीवी दरवाजे में खड़ी, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये लोग सोचती होगी ये कौन मौलाना बुलाया है, थोड़ी देर बोलने हाथ उठाइए। या अल्लाह 1 बजे के बाद जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया वो लोग पछताया होगा कि झारखंडी बाबा, और हम लोग हाथवार नहीं उठा पाए, हम ख्याली में रह गए। अगर झारखंडी बाबा एक चांस दे देता तो अब की हाथवा उठा देते, तो काहे मन में सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे दें एक चांस। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया है मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, आमीन। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? अरे जुमा है तो जुमा पढ़बे करते हैं, हफ्ता में एक दिन, वो भी जाएगा 1:45 बजे, 5 मिनट बाकी रहेगा। जब जमात खड़ी होगी, अरे एकदम ठंडा पानी से नहा लेगा, नियत करके ऐसे हाथ हिला, कांपेगा, लगता है खौफे खुदा से कांप रहा है। हमारे बेटा काहे कांप रहा है? बोल ठंडा पानी से नहाए इसीलिए कांप रहे हैं। 1:45 बजे जाए, 2 रकअत पढ़ के हवा, अब इस्लाम खतरे में, 2 रकअत पढ़ेगा, अब इस्लाम खतरे में। मेरा धर्म खतरे में नहीं है, अल्लाह का शुक्रिया मनाओ कि हम मजहब इस्लाम में हैं और मसलक के आला हजरत में। बेशक बेशक हक है। बड़ा अल्लाह का करम है हम लोगों के ऊपर कि मसलक के आला हजरत पे है। हम सुन्नी बरेली मसलक के आला हजरत वाले न शिर्क करते न बिदत करते, हम शिर्क से भी पाक है और बिदत से भी पाक है। मेरा मसलक में शिर्क बिदत की कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों को गुमराह करता है, ये सुन्नी बरेली बिदती है, मुशरिक है, ये लोग कब्र पूजता है। अच्छा हम लोग कब्र पूजते हैं? हम लोग पागल हैं? ना हम लोग कब्रों को सजदा करते, ना कब्रों की पूजा करते। अरे अल्लाह के वलियों के बुजुर्गों की जियारत करते, उनके रोजे की जियारत करते, कब्रों की जियारत करते। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। बेशक 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 हक है बेशक। लोगों को उल्टी, जैसे सोशल मीडिया वाला, सोशल मीडिया में हम लोग को कहता है मुसलमान आतंकवाद है, बांग्लादेशी है, टेररिस्ट है, पत्थरबाज है। अच्छा हम लोग आतंकवाद हैं, बांग्लादेशी हैं, टेररिस्ट हैं, लेकिन सोशल मीडिया में कहती है ना। इसी तरह हम ही लोग के इसी मुसलमान में कुछ लोग हैं, हम लोग को कहता है ये लोग बिदती है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग मुशरिक है। अच्छा हम लोग हैं नहीं। सोशल मीडिया के तरह ये भी गोदी मीडिया है, ये भी कम नहीं है ना। निकल गए घर से, अपने घर में किसी को नमाज नहीं पढ़ाया और दूसरे को चला नमाज पढ़वाने। भैया अपने घर में तो पढ़ो, बेटा कवरेज एरिया से बाहर है, बेटी छत पे है, बहू मोबाइल लेके व्हाट्सएप में चैट में है, बेटा पी के खेत में सोया हुआ है। नमाज हम भी पढ़ते हैं लेकिन हम लोग दिखाते नहीं है, इसलिए हम दिखाने वालों में से नहीं है। अरे मेरा रब देखता है और तुमको सब देखता है,
इसलिए तुम्हारा अकीदा भी सही है, तो मसलक के आला हजरत वाले हो। हम गरीब नवाज के यहाँ जाते, खुदा समझ के नहीं जाते, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देना, शिफा देना, ये अल्लाह की कुदरत है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला है। इसलिए पढ़ो, लड़ो मत, बेटा बेचो मत। यहाँ क्या रेट है बेटा? हाँ, 3 लाख। या अल्लाह, 3.5, 3, 3.5, 2 भरी सोना, और उसमें 5-6 गो दलाल लगता है। वो दलाल है, वो दलाल। बेटा सौदा पहले गोरू को बेचता था, खसी बेचता था, अब बेटा दलाली करने लगा। इतना गिर गया, लड़का कुछ नहीं जानता है, जाके कहाँ लेबर का काम करता है, अब मैनेजर है। पैसवा बेटी बाप से कह के ले लिए। अब इतना सजा के दूल्हा लेके जा रहा है, जिंदगी में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया। और शादी के दिन वो शेरवानी एकदम कटिहार से मंगवाया, वो फूल, वो माला, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। इतना सजा के लाया, और इतना दूल्हा बाबू इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। अजीब तरह दिखाता है। और जब दूल्हा को इमाम साहब निकाह पढ़ाने जाता है, उस वक्त कोई नहीं रहता, सिर्फ दूल्हा और 2-4 गो उसके रिश्तेदार बैठा रहता है, और चौकी में मुर्गी तरह इस तरह झूम रहा। बेटा ठीक से बैठो, बेटा ठीक से, बाबू निकाह पढ़ना है, टाइम हो गया। अब लड़का उठ के बैठा, इमाम साहब बेटा पढ़ो बेटा, ला इलाहा मैं 3 लाख तो लिया, अब ला कहे करता, कलमा पढ़ो, लेते रहेगा तो पढ़ेगा। बल झारखंडी बाबा थोड़ा धीरे पढ़ाइए ना, आहिस्ते। हम बोले बेटा पढ़ो, यू हुई, बल होई होई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सके, अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, करबला का दूल्हा है, सर पे सेहरा है, दुश्मन के बीच है, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान चटियल मैदान है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, जमीन भी गर्म है, चारों तरफ दुश्मन है। तब इमाम हुसैन का बेटा मैदान में उतरा, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, कयाम भी किया, कयाम बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, सर जमीने छगा लिया, सर जमीने छगा लिया। नौजवान कमेटी, नौजवान कमेटी, नारे। वो तेरा बेटा है क्या कौम की एक बेटी न बचा सका? ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी। 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। खोखला नारा मत लगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, नौजवानों तू अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, अपनी बहन से मोहब्बत करना, भाई से मोहब्बत करना, समाज से मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, उससे ज्यादा रसूल पाक। आज की मोहब्बत, आज का लड़का लोग जहां शादी हो गई, घर में बीवी जहां आ गई, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। जहां घर में घुसी और शोहर के कान में फूंकी, क्या कह के जो फूंकती है रे बाप, हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं कर सके। ये लोग जहां शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा एक फूंक में जन्नत से दूर। क्योंकि वो 3 लाख जो लेते हो ना, वही सबसे गड़बड़ है। वो KTM जो लेते हो, वही पैसवा गड़बड़ है। पहले के बहू बेटी इसी मोहल्ले में अपने शोहर के सामने बैठती नहीं थी, अपने गाड़ी से बैठी थी 20 साल पहले। अभी शादी करके लाइए, एकदम वही गाड़ी में बहू के देखना मन, गर्दन एकदम बेटा गर्दन में। बोल मेरा बाप 3 लाख दिया है, गर्दन में हम रखेंगे, ज्यादा कहेगा दबा देंगे।
बैग लेके निकलेगी, लगता डॉक्टर नहीं निकल रही, बहू नहीं, और कुछ नहीं जानती। इसलिए मेरी माँ बहने, तू ऐसे शोहर को तलाश कर जो गुलाम हुसैन। जी जी बेशक बेशक हक है। खतरनाक दौर आ गया हजरत। बहुत लड़कियां तो अब दाढ़ी वाले से शादी करना पसंद नहीं करने लगी। बहुत लड़कियां ऐसी होती है, हम दाढ़ी वाले से शादी, जबकि उसका निकाह भी दाढ़ी वाला पढ़ाएगा, और जनाजा भी दाढ़ी वाला पढ़ाएगा। दाढ़ी वाला शादी नहीं करेंगे, लेकिन उसको नहीं पता है कि हर दाढ़ी वाले को बीवी मिल जाती है, हर आलिम को, हाफिज को, मुफ्ती को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर बीवी को आलिम दीन नहीं मिलता है। बेशक हक है। किस्मत वाली बेटी होती जिसके आलिम दीन मिल जाए। जी बेशक। मतलब दाढ़ी के साथ साथ मोछ भी गायब। पहले दाढ़ी गायब करता था, अब मोछ हो गए। अब बचवा गोद में आता है, मुँह छूता है, माँ है कि बाप है, किसके गोदिया में है, बचवा टेंशन हो जाता है। जब बचवा आखिर पहचानेगा कैसे माँ के गोद में बाप के गोद में, बच्चा छोटा है तो वो मुंह में चेक करता है, ओए मैया हो कि बापा हो। लड़का परेशान हो जाता है बचवा के, ओ नहीं। इसलिए दाढ़ी मोछ रखना चाहिए, सुन्नत है दाढ़ी रखना। दाढ़ी रखो ताकि पहचान रहे। थोड़ी देर सुनिएगा, या रसूल अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल तो अल्लाह। शादी ब्याह में डीजे बजना चाहिए क्या? जितना का आदमी उसका खिलाफ है हाथ उठाए। जिस घर से डीजे पड़ाका ले जाएगा उस बाराती में जाओगे क्या? बोलो नहीं। नहीं। जिस डीजे में, जिस शादी में डीजे पड़ाका बजे वहां बंद कर दो। दोनों बाप बेटे को टोटो में बैठा के भेज दो। 35 को गाड़ी ले जाता है, 35 को, 30 32 स्कॉर्पियो। कसम खुदा की बेटी बाप अगर पैसा नहीं देता ना तो 9 गो टोटो ले जाता है, उसमें 3 गो रास्ते में बंद हो जाता है, 6 गो पहुंचता है। कम बदमाशी करता है, अब सोच नहीं लगता। तौबा कर, तौबा कर, बेटा मत बेच। इस जलसे में कोई एक आदमी कहे मौलाना हम बेटे के शादी में मांगेंगे नहीं, बेटी बाप अपने मर्जी से जो दे दे वही लेंगे। मांगना, डिमांड करना ये रिश्वत है, और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी होगी। लेना हराम नहीं है, लेना हराम नहीं। अगर बेटे खाने में कुछ सामान दे दे तो तोहफा है, जायज है। अगर मांगोगे ये लेंगे वो लेंगे, ये मांगना डिमांड ये हराम। बिन मांगे मिले तोहफा, मैं नहीं कहता मत ले। अगर बेटी बाप बगैर मांगे हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा घर में बनो जी। मांगना, डिमांड करना रिश्वत ही है। बगैर मांगे बेटी बाप दे सकता है। इतना बड़ा बेटा बाप खत्म कि पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप, पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप, खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, या तो बगैर मांगे मिले वही ले ले। तो मैं आपके सामने हाथ उठा के मैं पहला वादा करता हूं, एक बेटा है, हम शादी देंगे लेकिन बेटी बाप से एक फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। ये मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस में वादा कर रहा है। मेरे साथ कोई मर्दे मुजाहिद 1-2 आदमी उठा दे कि हम भी नहीं मांगेंगे, जो देगा वही लेंगे। है उठाइए उठाइए भाई। अरे मत लो, मत कहो मत लो, लो मगर मांग के मत लो। घूमेगा जी बेशक, यही कामयाबी है। आपने, मैंने मत नहीं कहा कि मत लो, लेना हराम नहीं, मांगना हराम है। हाँ, किशनगंज में घूमेगा, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में घूमेगा, कटिहार में घूमेगा, पूरा हिंदुस्तान में घूमेगा। ये जलसा बहुत जलसों पे आज भारी, शब बारात के बाद जो जलसा इतना कामयाब, ये बड़ी मुश्किल बात जी बेशक। हाँ? कल भी जगे हैं, जी कल भी जगना है। इसलिए जब जग रहे हो तो किस्मत जगेगी। जो लोग खड़े हैं उनकी किस्मत डबल जग जाएगी, जो लोग चले गए हैं उसकी किस्मत चमकती जाएगी, और जो नहीं आए हैं वो लोग कयामत तक सोचता रहेगा।
जलसा जब भी होता है याद रखिएगा, आपके उठ के चले जाने से आप सोचते कि हम अकेले उठ गए, आपके साथ बहुत उठ जाता है। इसलिए कभी भी नाच सुन के या तकरीर सुन के या किसी शायर में को सुन के बैक तो हड़बड़ा के मत उठोगा, ज़रूरत है तो उठो। इससे क्या होता है कि कमेटी वालों को दिल में तकलीफ होने लगती है कि भाई जलसे से लोग जाने लगे। अल्लाह का करम है आज कोई गया नहीं, सब लोग बैठे हैं और लोग जो घूम रहे हैं, जो कुछ बेचने खरीदारी आए, अब तो जलसों में दुकानदारी होने लगी, अभी तो बहुत सामान मिलने लगा। 2030 होते होते लोग जलसे में आएगा, रस्सी लेके खस्सी भी लेगा और बैल गोरू सब खरीदेगा, चूँकि जलसा में हटिया मट मोटा उधर लगेगा, मौलाना इधर रहेगा, उधर खस्सी बेचेगा, इधर मौलाना तकरीर करेगा। इतना लोग लगता है मार्केट भाई जब डेली। इसलिए मेरी माँ बहने, तू कनीजे फातिमा बन जा, तू जलसे में आके बैठना, अमल करना और अपने शोहर से मोहब्बत करना। शब बरात की शब में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन उस बेटे की दुआ शब बरात में अल्लाह कबूल नहीं करता जिस बेटे से माँ बाप नाराज होता है। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करना, और जब माँ बाप के लिए मार्केट जाना तो माँ बाप को पूछ के जाना, है माँ हम मोड़ जा रहे हैं, माँ कुछ खाने का मन करता है, तेरा बेटा ला के देगा, बोल ने माँ कुछ खाएगी। तेरी बूढ़ी माँ कहेगी बेटा जो तुम्हें पसंद है लेके आ जाना, तेरी माँ कभी फरमाइश नहीं करेगी। लेकिन नौजवानों, तुम जिंदगी भर माँ को नहीं पूछा, अपनी बीवी को पूछेगा। अगर नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बीवी को फोन करेगा, क्या खाने का मन कर रहा है? बीवी कहेगी गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 को ला के दे दिया, कौन हम बेटी बीवी खा रही है।